नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या कांड की पहली कड़ी में हमने बताया था कि चंपत राय ने हरीश पाठक की जमीन का कौन कौन सा सच छिपाया है और कैसे जमीन के एक छोटे से टुकड़े में नैतिकता को दफन करके राम के नाम पर मीनार उठाई जा रही है। दूसरी कड़ी में हमने बताया कि हरीश पाठक कैसे गरीबों, मजदूरों और किसानों का करोड़ों रुपया लूटकर फरार है। 3 साल से वो पुलिस को कहीं नजर नहीं आया, लेकिन राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों के साथ बैठकर वो मजे से जमीन का सौदा करता रहा। अगर आपने दोनों किस्तें नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। इस तीसरी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरीश पाठक ने जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची है, वो जमीन असल में है किसकी और उसका इतिहास क्या है। दरअसल जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हरीश पाठक ने बेची है, उसके मालिकाना हक का इतिहास सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तक जाता है। इसे समझने के लिए आपको 97 साल पुरानी फाइलें खंगालनी होंगी। इसे हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी है, उस पर साफ साफ लिखा है कि इस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह सफेद झूठ है। इस झूठ की गवाही देता है उस जमीन पर हाल के दिनों तक लगा ये बोर्ड, जिस पर साफ साफ लिखा है कि यह संपत्ति विवादित है। इस संपत्ति पर हाजी मोहम्मद फायद के खानदान के लोगों का हक है, जिसमें 50 लोगों का हिस्सा है। अब यह बोर्ड इस जमीन पर नहीं है। लोग बताते हैं कि इसे सौदे से पहले ही हरीश पाठक के लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया। अब आइए विवाद पर, और यह कोई आज का विवाद नहीं है, इसको तफसील से समझना पड़ेगा। 2017 में हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम पाठक ने जावेद आलम, महफूज आलम, फिरोज आलम और नूर आलम 4 भाइयों के साथ 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा किया था। बेचने वाले आपस में भाई हैं, लेकिन इन भाइयों के ही एक और खानदानी भाई हैं, वहीद आलम, जो इस जमीन में अपना हिस्सा बताते हैं। वहीद आलम कहते हैं कि यह जमीन दरअसल वक्फ बोर्ड की है। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि असल में यह ज़मीन ख़ानदान के बुज़ुर्ग फ़कीर मोहम्मद की थी। उन्होंने 1924 में अपनी पूरी संपत्ति वक्फ को दान कर दी थी। उसी संपत्ति में ये वाली ज़मीन भी थी। तब ऐसी संपत्तियों के लिए वक्फ का नियम था कि ख़ानदान का ही कोई आदमी उसकी देखभाल करे। उसे मुतवल्ली कहा जाता था और उसे चुना जाता था। ख़ानदान में नियम था कि जो भी ज़मीन या संपत्ति वक्फ की होगी वो उसी मुतवल्ली के नाम पर होगी, और उससे जो भी कमाई होगी वो मुफलिस बेसहारा लोगों पर खर्च कर दी जाएगी। तो नियम से इसके पहले मुतवल्ली खुद फ़कीर मोहम्मद बनाए गए। फ़कीर मोहम्मद की मौत के बाद ख़ानदान से ही दूसरे लोग मुतवल्ली चुने जाते रहे और ज़मीन वक्फ की बनी रही, बरकरार रही। 1994 तक यह सिलसिला जारी रहा, 70 साल तक। तब महमूद आलम मुतवल्ली थे, लेकिन महमूद आलम की मौत के बाद मुतवल्ली बने उनके भाई मोहम्मद असलम। लेकिन 2009 में मोहम्मद असलम को पता चला कि मोहम्मद आलम के बेटों जावेद, महफूज, फिरोज और नूर ने संपत्ति अपने नाम पर करा ली है। मोहम्मद असलम ने तहसीलदार से इसकी शिकायत कर दी। तहसीलदार से जिला मजिस्ट्रेट तक शिकायत पहुंची। 8 साल तक वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि जिला प्रशासन ने बाग बिजैसी की ज़मीन की बिक्री पर रोक लगा दी। यह आदेश अयोध्या के अपर आयुक्त ने बाकायदा लिखित में दिया था और तारीख थी 19 सितंबर 2017। इसी आदेश के बाद ज़मीन पर बोर्ड लगाया गया कि यदि कोई वक्फ की ज़मीन का बैनामा करता है तो वह अमान्य होगा, लागू नहीं होगा। यह संपत्ति हाजी फ़कीर मोहम्मद के नाम दर्ज है। लेकिन इस रोक के बावजूद इस आदेश के केवल 2 महीने बाद यानी 20 नवंबर 2017 को पाठक दंपति ने इस जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। जब यह बात वहीद अहमद को पता चली तो 22 अप्रैल 2018 को आलम भाइयों और हरीश पाठक और कुसुम पाठक के खिलाफ धोखाधड़ी और जमीन हड़पने की FIR लिखवाई उन्होंने। इस FIR का नंबर है 40/2018। इस FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि आलम भाइयों ने वक्फ के स्वामित्व वाली जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाठक दंपति को बेचा है। इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता। वहीद के मुताबिक ये मुकदमा आज भी फैजाबाद कमिश्नर के यहाँ चल रहा है और इस पर बाकायदा स्टे लगा हुआ है खरीद बिक्री पर। अब आइए वक्फ के रवैये पर। जब यह सारा मामला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानकारी में आया तो उसने अपने एक अधिकारी को मामले की जांच के लिए अयोध्या भेजा। दरअसल
वक्फ बोर्ड के ही कानूनी सहायक शकील अहमद ने 10 अप्रैल 2018 को बोर्ड के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर बताया था कि 20 नवंबर 2017 को वक्फनामा में अंकित संपत्ति गाटा संख्या 242/1, 243, 244 और 246, जिसका कुल रकबा 2.3 हेक्टेयर है, उसे मुतवल्ली नूर आलम और उनके भाइयों ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक को बेच दिया है। जबकि यह बिक्री बिना वक्फ बोर्ड की इजाजत के नहीं की जा सकती है। गौर कीजिए, ठीक इतनी ही जमीन का सौदा हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने किया है, 2.3 हेक्टेयर। मतलब साफ है कि जो जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को टिकाकर करोड़ों रुपए झटक लिए, वो असल में विवादों की जमीन है। इन विवादों को सुलझाने के लिए 97 साल पुराने कागजात पलटने होंगे। यह पता करना होगा कि जो जमीन फकीर मोहम्मद ने 1924 में वक्फ बोर्ड को दान कर दी थी, वो कागजों की हेराफेरी से गुजरते हुए हरीश पाठक और कुसुम पाठक तक कैसे पहुंच गई। हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने रजिस्ट्री में लिखा है कि इस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन अयोध्या के तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और कमिश्नर के मालखानों में फैली हुई फाइलें बताती हैं कि इस पर विवाद ही विवाद है। दरअसल वक्त की धूल के नीचे जिस जमीन को दबाने की कोशिश हो रही है, उसे जब तक झाड़ा नहीं जाएगा तब तक न असलियत नजर आएगी और न ही इंसाफ का रास्ता। राम कुमार यादव पुरुषोत्तम कहा ही इसलिए जाता है कि उन्होंने इंसाफ को अयोध्या के अंतिम आदमी के लिए भी सुनिश्चित किया था, और न केवल इंसाफ को सुनिश्चित किया था बल्कि इंसाफ में विश्वास को भी सुनिश्चित किया था। लेकिन युग के बदलने से शायद युगबोध भी बदल जाया करते हैं। फाइलों के नाम पर जो खेल उसी अयोध्या में खेले जा रहे हैं, उसकी स्याही ने हिंदू और मुसलमान के बीच से इंसाफ को भी मिटा डाला है और विश्वास को भी। जो बचा है वो केवल मिट्टी है, धूल है और ईंट गारे से बुलंद किए जा रहे मकान हैं। उसमें राम की खोज बेमानी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक आकृति बनेगी सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।